अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक क्लिप है आफाक अहमद साहब का। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब आजकल बहुत खुल के बोलते हैं, बड़ा दबंग बोलते हैं और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हमें आपस में एक दूसरे के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त रखनी होगी। हमें ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, हमें ये देखना है कि क्या कह रहा है। तो अगर ज़ाती तौर पे आप मुझसे पूछें तो आफाक अहमद साहब जो हैं, मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद अगर किसी के बात करने का अंदाज़ समझ में आता है, बात पसंद आती है, जो बेबांगे दहल अपनी कौम के लिए बात करते हैं और हर एक के लिए बात करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद मुझे आफाक अहमद साहब समझ में आते हैं। अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो आजकल चर्चा है आफाक अहमद साहब के एक क्लिप का। हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि एक ऐसा वक्त भी था कराची में कि जब एक कौम के लोग आके हमारे मर्दों को और हमारे बच्चों को सुजुकी में रिक्शाओं में भर कर आते थे और इलाके में हमारे घरों के बाहर एक जत्था आता था और वो मार के और कूट के बिला जवाब चले जाते थे। तो फिर उनकी इतनी हिम्मत बंधी कि वो ना सिर्फ घर के बाहर बल्कि वो घरों में घुस के नामूस की मतलब चादर और चारदीवारी का फ़र्क महसूस किए बग़ैर भी घर में घुस के लोगों को मार के चले जाया करते थे और बिला जवाज़। और कहा जाता है कि जैसे कि कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता था। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि वक्त था ऐसा कि फिर एक लीडर महाजिर कौम का जो उभरा और उसने फिर महाजिर कौम को कहा कि अपने घरों से, वो ज़माना था कहते हैं वीसीआर का, और जिस घर में एक घर में वीसीआर होता था तो लीडें कोई होती थी और वो लीडें जो है वो एक फ़िल्म एक घर में चल रही होती थी तो 10 घरों में जो है वो लीड दिया जाती थी। और वीसीआर का ज़माना था और वो इंडियन फिल्में नई नई आना शुरू हुई थी तो लोगों का ज़्यादातर जो इंटरटेनमेंट था, जो उनकी तफरीह थी, वो यही होती थी कि वीकेंड पे या जुमे की शाम जो है वो जिसके घर वीसीआर होता था वो एक कैसेट आती थी सबके पैसे मिला के और वो सबके घरों में जो है लीड के ज़रिए वो सब एक साथ टीवी पर इंडियन फिल्म देखा करते थे। ये एक सस्ती और आसान तफरीह होती थी उस ज़माने में लोगों के पास। तो बुज़ुर्गों ने बताया कि उस ज़माने में एक रुझान था कि लोग वीसीआर पे इंडियन फिल्में बहुत शौक़ से देखते थे, ख़ासकर उर्दू स्पीकिंग, क्योंकि आप किसी से कितना भी दूर हो जाएं लेकिन आपकी जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ से आपको एक अजीब लगाव होता है। तो इंडियन फिल्में जो होती थी वो बिल्कुल उर्दू में बनी होती थी और सारा का सारा जो है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे तो ज़्यादातर पंजाबी अंदाज़ होता है तो वो बिल्कुल उर्दू कल्चर होता था। तो उर्दू स्पीकिंग जो है ना उनकी वो सस्ती सी तफरीह होती थी। खैर, बात आगे निकल गई। तो उस ज़माने में जो लीडर थे यानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने ये कहा था कि वीसीआर बेचो और ये लीडें निकाल के फेंको, वीसीआर बेचो और असला ख़रीदो और अपनी हिफाजत करो। तो लोगों ने कहते हैं कि उनकी बात को वेलकम किया था। और अब जो वो मैं क्लिप सुन रही थी आफाक अहमद साहब का, तो जो बातें वो कर रहे थे तो मुझे वो 83 का ज़माना याद आ गया। ये क्लिप आप सुनिए और फिर इस क्लिप को सुनाने का मकसद जो है वो मैं आपके साथ बाद में बयान करूंगी। मैं अल्ताफ का हिमायती नहीं हूं, लेकिन अल्ताफ के बारे में मुझे दुख होता है कि जो उसके बच्चों के साथ रवैया रखा गया है। अगर कोई मासूम बच्चा किसी हॉक्स बे के ऊपर अल्ताफ का तराना गा के डांस कर रहा हो, तुम सीसीटीवी कैमरे से उसके बाप और उसकी भी साले की छानबीन करके तुम उसको उठा के ले जाते हो। इस शहर में महाजिर कत्ल हो रहे हैं तो एक कातिल नहीं पकड़ा गया। कौन से रवैये की तुम्हारी हिमायत की जाए? इन चीजों से क्या सीखते हो कि तुम अगर नारा लगाओ तो तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा और तुम्हारे नादरा के रिकॉर्ड से तुम्हें उठा के ले जाते हैं। इस शहर में कत्ल हो रहे हैं, एक दो नहीं सैकड़ों कत्ल हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हें इस शहर में इंसान तस्वुर नहीं किया जाता, तुम्हें इस शहर में पाकिस्तान का शहरी तस्वुर नहीं किया जाता, इसलिए कि तुमने अपनी रीत खत्म नहीं की। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमें नौकरियां दे दो, मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे ये हुकूक दे दो। क्यों दे दो? मांगने से कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और छीनने की ताकत जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है उस वक्त तक तुम्हें कोई इंसान नहीं समझेगा। जब तक तुम अपने अंदर छीनने की ताकत पैदा नहीं करोगे, जब तक अपना दिफा करने की ताकत पैदा नहीं करोगे, तुम्हें कोई इंसान तस्वुर नहीं करेगा, तुम्हें कोई यहाँ का शहरी तस्वुर नहीं करेगा।
इस शहर में कितने कत्ल हुए, अलीगढ़ कस्बा में कितने कत्ल हुए, पक्का किला कल सानेहा पक्का किला गुजर चुका, कितने लोग कत्ल हुए, सर पे कुरान लेके माएं निकली थी, छोड़ दो हमारे बच्चों को, लेकिन जीएससी के लोगों ने उन्हें खून दिया। कोई एक आदमी, एक सिंगल आदमी फांसी पे नहीं चढ़ा, एक सिंगल आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मरने वाले भिखारी थे। तुम मांगने की आदत खत्म करो, छीनने की ताकत पैदा करो, तुम्हें लोग इंसान तस्वुर करना शुरू कर देंगे। इससे पहले तुम्हें कोई इंसान नहीं समझेगा। और अपने अंदर ताकत पैदा करो, अपने अंदर इल्म की ताकत पैदा करो, अपने अंदर कारोबार करके अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करो। मांगने से कुछ नहीं मिलना, मांगने से इज्जत जाती है। जिस दिन तुमने हाथ फैलाना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने पढ़ लिख कर, जिस दिन तुमने कारोबार करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि तुम किसी को भीख दे सको, खुदा की कसम जो लोग तुम्हें जूते मारते हैं उन्हीं के जूते के तलवे में रख के देना, चाटे नहीं तो आफाक का नाम बदल देना। आज अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ। मांगने से इज्जत जाती है, मांगने का वतीरा खत्म। सब चीज हक है तो छीन कर लेने की आदत डालो। अपने शहर के अंदर ये मोबाइल खत्म कर दो, रातों को जागना खत्म कर दो, सुबह उठो ये मोबाइल बेच दो, छोटा मोबाइल ले लो। इस मोबाइल, कीमती मोबाइल के बदले लाइसेंस बनाओ और असला खरीदो। नाजरीन, आपने आफाक अहमद साहब का जो ये क्लिप सुना, यकीनन जो कराची में बसते हैं लोग, जो कराची में रहते हैं, वो हर इनकी बात की तायीद करेंगे कि एक एक बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मुझे आफाक साहब की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कौन कह रहा है ये मत देखो, क्या कह रहा है ये देखो। तो मैंने बीच में जब मुत्तहदा पाकिस्तान और मुत्तहदा लंदन के जो कारकुनान की अभी 12 रबीउल अव्वल को लड़ाई हुई तबरुक बांटने के दौरान, तो मैंने यही कहा था कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप नज़रियाती इख्तिलाफ रखिए, लेकिन ये जहन में रखिए कि अगर आपका सर फटता है तो भी महाजिर का फट रहा है, और अगर MKM PK का सर फट रहा है तो भी महाजिर का, तो नुकसान दोनों सूरतों में हमारा है। तो आफाक अहमद साहब का जो अब अंदाज़ है वो लगता है कि वो उस चीज़ को बखूबी समझ गए कि हर हाल में नुकसान जो है वो महाजिर कौम का हो रहा है, और उनके अंदर महाजिरियत कूट कूट के भरी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने लफ्ज़ महाजिर पे जो डटे हुए हैं वो आज तक उस पर डटे हुए हैं। खैर, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा अल्ताफ़ हुसैन का ना मैं हिमायती हूँ, ना मैं अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि अल्ताफ़ हुसैन के जो बच्चे हैं, अगर वो किसी सी साइड पे जाके या कहीं पिकनिक पे जाके, किसी फार्म हाउस पे जाके उसका तराना लगा लें, तो आप फौरी तौर पे CCTV कैमरे से उसके घर पहुँच जाते हैं। और फौरी तौर पे उसको जो है उसके बाप को भी और उसके छोटे भाई को, बड़े भाई को, जो भी उनसे मुताल्लिक़ है, भाई बहन नहीं मिलते तो बहनोइयों को ले जाते हैं। और ये क्या तरीक़ा है? आपने ये क्लिप सुना, मेरी तरह एक एक बात पे आप 100% मुत्तफ़िक़ होंगे, जो कराची वाले, जो कराची में रह रहे हैं। अब नाज़रीन, आप ये 2 क्लिप्स और देखें, फिर मज़ीद इस पे बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत ही मुश्किल से बनाई हो, इतनी मुश्किल से बनाई हो कि कोई जानता भी नहीं हो कि कितनी मुश्किल से बनाई हो। दिन रात आपने एक कर दिया हो और आपका मोबाइल, आपकी चीज़ें, आपकी हर चीज़ आपसे छीन के ले जाए। कराची वालों का कौन जवाब देगा? कोई है कराची की सुनने वाला, या कराची के लोगों की सुनने वाला या करने वाला कोई है? अभी मैं मुबीन मार्केट में हूँ, फिडल भी एरिया के अंदर। मैंने यहाँ पर जो मेरा वीडियोग्राफर पहुँचा था, मैं उसके मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल और मेरा कैमरा जो मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके लिया था, मुझे रिकवर करवा के दिया जाए। मैं JDC वाले ज़माना पास को बोलता हूँ, और जितने भी हमारे ऊपरान आला हैं, हमारे SHO हैं, इलाके के SHO हैं, हमारे कामरान टिजोरी साहब गवर्नर हैं, कि कौन हमारी सुनेगा, कौन कहेगा, कौन करेगा? हमारा तो कोई सुनने वाला, करने वाला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल और मेरा कैमरा मुझे जल्द से जल्द मिल जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई हैं। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी आधा घंटा पहले मेरा बनारस के ऊपर से कैमरा छिप गया। 2 जो नौजवान लड़के थे,
रिवॉल्वर, 50 mm मेरा बैग, मेरा पैराशूट, मेरा मोबाइल सब ले गए या अल्लाह। ये दोनों भाई अभी बनारस के पुल पे थे, इन दोनों का चीज़ें ले गए और उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे। या अल्लाह खुदा कोई मदद करे मेरी। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? अभी 12:25 हो रहे हैं, कम से कम 12 बजे के करीब। 12 बजे करीब बनारस के पुल के ऊपर 12:50 पे अपना 12 में तो अपना कंफ्यूज हुआ है यार, अपना 12 बजने में 10 से 12 मिनट कम थे। 12 बजने में 10 से 5 मिनट कम थे। प्रोग्राम से वापसी पे आमिर भाई FD वाले, ये हम बनारस के पुल के ऊपर खड़े हैं, सही है, बनारस के पुल पे खड़े हैं। प्रोग्राम से वापसी पे आमिर भाई का कैमरा छिन गया और ये समद भाई साथ थे। मोबाइल गए, दोनों मोबाइल, कैमरे, डिम्पल वगैरह सब चले गया। आप सब भी एहतियात करें भाई। चले गई बैग पूरा। और उन्होंने बाकायदा स्ट्रेट फायर खोले और 2 बंदे थे, दोनों भी मारे पैरों पे, बस बच गए। दोनों के पास पिस्टल थी। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ कबल मैंने इस बच्चे की जो इतना बिलक बिलक के रो रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, ये मैंने आपको वीडियो शेयर की थी। और दूसरी इन 2 भाइयों की ये 2-3 रोज़ कबल बनारस की है। आफाक अहमद साहब क्या बिल्कुल सही नहीं कह रहे? मैं भी ये बात कई दफ़ा कह चुकी हूँ, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो बहुत सारे सवालात उठाए थे 9 मई के हवाले से, कि 9 मई को जब जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद सेकंडों मिनटों में जो है कहाँ से ऐसी कोई आसमानी क़ुव्वत आ गई, सहीफ़े उतर कर आ गए, फ़रिश्ते आ गए, आपको बंदे एक एक कलेक्ट करके उन्होंने बता दिए इतने हुजूम के अंदर, और आपने उनको गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरह वो नौजवान जो पिकनिक पे जाते हैं या शादी में, ये तक भी हुआ कि कुछ मन चले शादी में शरीक लड़के लड़कियों ने दूल्हा दुल्हन को हाथ में पकड़ा दी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर, और जनाब वो साथी लगा के और अपना एंजॉय करने लगे। तो कम से कम आप खुदा का खौफ करें कि अगर वो उनके घर में शादी है, आपने उस घर को मातमकदा बना दिया, आपने दूल्हा को गिरफ़्तार कर लिया, आपसे ये नहीं गिरफ़्तार होते। नौजवान रो रहे हैं, कभी सुना है कि मर्द रोए? और महाजिर कौम गैरतमंद और खुददार है, वो भूखा पेट सो जाती है लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगती। आप उस कौम को भिखारी बना रहे हैं। वो नौजवान जो भीख मांगना नहीं चाहते, वो तिनका जोड़ के अगर फ़ोटोग्राफरी कर रहे हैं, शादी ब्याहों की वीडियोस बना रहे हैं, या दीगर और दूसरे तरीक़ों से कोई ट्रैवलिंग का, मेरी एक दोस्त है अभी माहम ज़हरा, वो उसके क्या हालात हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उस बेचारी ने किस तरह से, फूड ब्लॉगर है वो, उसने किस तरह से तिनका जोड़ के, कमेटियाँ डाल के, क्या क्या करके उसने कुछ इक्विपमेंट जमा किए 2.5-3 लाख के। और वो एक फूड स्ट्रीट का कोई इफ्तिताह हुआ था वहाँ पे, कोई प्लेटर हाउस पता नहीं क्या, मैं अभी तक उससे मिल नहीं सकी हूँ अपनी मसरूफियात की वजह से। उस गरीब लड़की ने, बेचारी ने अपना घर, अपना बच्चे की फ़ीसें निकालने के लिए वो अपने शौहर के साथ जाके व्लॉगिंग करती थी फूड स्ट्रीट्स की। तो बड़े आराम से सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके दरमियान अफ़गानी नौजवान आए और उस खातून को लूट के ले गए। तो आप उनको नहीं पकड़ते? आपका काम सिर्फ यही है कि अगर कोई अल्ताफ़ हुसैन की बात करे तो आप उसको उठा के जो है ना लापता कर दो, आप उसको उठा के जो है मावरा अदालत कत्ल कर दो। तो मेरे ख़्याल से अब ऐसा नहीं चलेगा। लोगों ने भी मौत का खौफ निकाल दिया, लोगों को पता है कि मरना तो है, तो अब क्यों ना हक़ और सच बात कह के मारा जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आफाक अहमद साहब का ये क्लिप आपने सुना, यकीनन मेरी तरह आप भी 100% मुत्तफ़िक़ होंगे कि वाकई ये वक्त आ गया है कि इन महंगे मोबाइलों को बेचो और अपनी हिफाजत के लिए जो है असला ख़रीदो। और शायद हम ख़वातीन को भी कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह अब लेनी पड़ेगी, जो जॉब करती हैं लड़कियां, जो बच्चियां नौकरियों पे जाती हैं, जो बच्चियां कॉलेजेस जाती हैं, जो बच्चियां अपने रोज़गार के लिए जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से कुछ अब ऐसा होना पड़ेगा कि वाकई मोबाइल बेचो और असला ख़रीदो, ताकि जैसे ही कोई आपके करीब आए तो आप आर या पार, यही करना पड़ेगा। क्योंकि अपनी हिफाजत का तो इस्लाम ने भी हक़ दिया है और आइन भी हक़ देता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह से मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा
कि अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने का कहा तो जा रहा है और मुमकिन नहीं ऐसा होता नज़र आना, क्योंकि जो चोर डाकू सदियों से बैठे हुए हैं उनको तो तमाम तर गुनाहों के साथ उनके ऊपर तमाम तर जो सबूत उनके ऊपर आ चुके हैं, अदालतें उनको मुजरिम करार दे चुकी हैं, लेकिन फिर एक बार उनको प्लेट में रख के पाकिस्तान दिया जा रहा है और पाकिस्तान ना हुआ किसी के घर की लौंडी हो गया। खैर नाज़रीन, क्या कर सकते हैं, बात तो हम करेंगे, जो भी उसका नतीजा हो। हम बोलना तो अब छोड़ेंगे नहीं। कराची का क्या, पूरे पाकिस्तान का दर्द हमारे दिल में है और कराची की बात ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है। और मुझे हैरत है कि इतने तमाम तर हालात के बावजूद, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने के बावजूद पीटीआई की जानिब से कहीं कोई आवाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ायद के लिए नहीं आ रही कि उन पे से पाबंदी हटाई जाए। गैलप का सर्वे आ गया कि इतनी पाबंदियों के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो कराची सिंध में 19% जो है लोगों की पसंदीदगी लोगों ने उनसे इजहार किया और मैंने भी आपको कुछ क्लिप दिखाए थे बाहर। आखिर मैं आपसे वही दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं इसी तरह हर टॉपिक पे हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।